तो दोस्तों जिस ग्रुप ने हमारे साथ खाना बनाया वो ग्रुप सिरमौर का है और वो ग्रुप हमारे साथ बहुत अच्छे से घुल-मिल जाता है और हम लोग सभी आपस में बहुत सारी बातें करते हैं और बाद में एक मोमेंट आता है जब सभी एक साथ डांस करने लग जाते हैं। ये जो सिरमौर वाला ग्रुप था इसके सारे मेंबर जितने भी थे एक कपल मैरिड था और उसके साथ उसके कुछ कज़न और रिश्तेदार आए थे। तो वो सारे हमारे साथ डांस करने लग जाते हैं और आप देख रहे होंगे कि एक लड़का अकेला डांस कर रहा था। ये बहुत ही चिल मतलब बहुत फ़नी लड़का था और बहुत फ़न कर रहा था और बातों से भी और अपने डांस से भी हमें बहुत ज़्यादा हँसा रहा था। इस बंदे के डांस को देखकर बहुत हँसी आई थी और ये मतलब हर एक मोमेंट को एन्जॉय कर रहा था यहाँ पर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सभी को मेरी सारी की सारी वीडियो अच्छी लग रही हो। तो दोस्तों मैं आज घूमने आया हूँ परासर। तो मैं घुमारवीं से मतलब बिलासपुर से बहुत लेट चला था तो क्योंकि मैं पहले कॉलेज गया था उसके बाद वहाँ से आया था। तो यहाँ पर मैं बहुत लेट पहुँचता हूँ और हम परासर मंदिर सुबह जाएँगे। तो अभी हम मंदिर से पीछे ही मतलब जो परासर झील है उससे पीछे ही 2-3 किलोमीटर एक कैंपिंग साइट है वहाँ पर रुके हैं। तो यहाँ पर हर एक मतलब जो जितने भी बंदे हैं उनसे जो अगर यहाँ का खुद कैंप बुक करवाना हो तो उसका 1000 मतलब 1000 रुपए लेते हैं। बट हमारे पास कैंपिंग का पूरा सामान था तो हम लोग अपने पूरे सेटअप को यहाँ पर लगाने के लिए आ जाते हैं क्योंकि गप्पू भाई यहाँ पर पहले 2-3 बारी आ रखे हैं। तो इनका जो यहाँ पर जान पहचान थी जो यहाँ का बंदा है मतलब जिसके ये साइट है पूरी की पूरी वो गप्पू भाई के फ्रेंड है। उनके साथ इनकी जान पहचान है तो उनसे उन्होंने बात करी कि हम यहाँ पर कैंप लगाएँगे, हमारे पास सब पूरा सेटअप है तो हम खुद का कैंपिंग सामान लेकर आए हैं तो हम यहाँ पर अपना सेटअप लगाएँगे। तो उन्होंने कहा ओके और हमने कहा कि खाना वगैरह हम यहीं पे बनाएँगे आपके पास जो भी उसका चार्ज होगा और अगर आपने यहाँ पर साइट का भी चार्ज लेना होगा हमारे कैंप लगाने का, ऐसे हर कोई यहाँ पर कैंप नहीं लगा सकते। ये तो हमारी जान पहचान थी तब करके हम लगाए हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर चार्ज करना पड़ेगा इनके कैंपिंग साइट पर रहने का। तो हम लोग जैसे-कैसे यहाँ पर पहुँचते हैं और अपना कैंप लगाने लग जाते हैं। तो गप्पू भाई ने पहले भी 2-3 बारी यहाँ पर कैंपिंग करी है, तो गप्पू भाई को पूरा आइडिया था कि कैसे क्या होता है। तो ये लग जाते हैं यहाँ पर इसको लगाने के लिए और साथ में मुझे बोलते हैं कि मेरी हेल्प कर, तो मैं भी लग जाता हूँ इनकी हेल्प करने के लिए। बाकी यहाँ पर खाना बनाने के लिए दिक्कत हो रही थी क्योंकि यहाँ पर बर्तनों की बहुत शॉर्टेज थी, तो यहाँ पे 3 ग्रुप पहले ही आ रखे थे। एक फैमिली थी पूरी की पूरी और कुछ फ्रेंड्स थे और एक कपल था उनके साथ। मतलब एक जोड़ा था नया-नया आया हुआ, नई-नई शादी हुई थी, तो वो सिरमौर के थे। तो उनके साथ ही हम खाना बना रहे थे और अभी पूरा ऑलमोस्ट हमारा ये सेटअप तैयार हो गया है। बस इसके ऊपर से अभी ये वाला कपड़ा ओढ़ने को रहा है क्योंकि ये हमें रात की ओस का जो पानी गिरेगा उससे बचाएगा और ठंडी हवाओं से भी बचाएगा। तो इसको भी हम ओढ़ लेते हैं ऊपर से। फिर बारी आती है कि ये रात को उड़े ना, तो उससे बचाने के लिए भाई मैं पूछता हूँ भाई अब क्या करेंगे? ये मेरे आई थिंक ये उड़ जाएगा, मैंने ऐसा बोला भाई को। तो भाई बोलते हैं नहीं-नहीं रुक जा अभी 1 मिनट। तो भाई मेरे पास कुछ पिनें दे देते हैं कि इसको इसके चारों तरफ लगा दे और ये जो जहाँ-जहाँ पर लगनी है वहाँ पर इसको बाँध दें इन पिनों से। तो मैं लग जाता हूँ लगाने बट यहाँ की जो मतलब ये नीचे मिट्टी थी बहुत पथरीली थी और ये पिनें नीचे घुस नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से हमने जैसे-कैसे ये पिनें लगाई और फाइनली हमारा जो कैंपिंग साइट पहले जो हमारे यहाँ सेटअप था वो लगकर तैयार हो जाता है।
तो जैसे ही ये सेटअप तैयार होता है तो हम चल पड़ते हैं ऊपर कि हम उन लोगों की हेल्प करते हैं जो सिरमौर से आए हैं, उनके साथ खाना बनाने चलते हैं वही। बट जैसे ही हम ऊपर पहुँचते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि उन लोगों ने खाना मतलब जो पुलाव ही बना रहे थे तो उन्होंने पूरा सब कुछ कर लिया था। मैक्सिमम काम सब कुछ कर लिया था, तो हम लोग पहुँचते फिर उन्होंने कहा कि भाई आप लोग बैठो, हमने कर दिया है। तो फिर हम लोग बैठ जाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद हमें काम आ जाता है। उन्होंने कहा हमें तो नहीं बोल रही थी जो उनके साथ लेडीज़ थी वो हमें तो बोल नहीं रहे थे कुछ नहीं, उन्होंने अपने को ही बोला कि पानी की बाल्टी लेकर आओ। फिर मैं और गप्पू भाई चले जाते हैं पानी की बाल्टी लाने के लिए कि चलो थोड़ी-सी हेल्प तो कर लेते हैं। तो थोड़ी बहुत उनकी हेल्प करते हैं और देखने को मिलता है कि जो उन्होंने पुलाव बनाया था वो बहुत ज़्यादा बना दिया था और पूरा कुकर फुल हो गया था और वो कच्चा भी रह गया था, बहुत कच्चा रह गया था और ऊपर से वो लोग ऐसे थे कि उन्होंने पुलाव में नमक डालना ही भूल गए थे वो। तो गाइस अब हमारा खाना बनाने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग पानी लेने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा बर्तनों की शॉर्टेज थी, तो जो और बंदे भी आए हमारे साथ क्या मतलब यहाँ पे घूमने आए, तो उन्हीं के साथ मिलकर हम लोग भी बना रहे हैं खाना। तो वो लोग अंदर खाना बना रहे हैं, बाकी हम लोग तो बस इनकी पानी वगैरह लाने में हेल्प कर रहे हैं, मैं और गप्पू भाई। तो अभी मिलते हैं खाना खाने के टाइम में आपके साथ। तो दोस्तों खाना वगैरह खाने के बाद सभी लोग यहाँ पर आग के पास आ जाते हैं आग सेकने के लिए और सभी को ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो मैंने बोला गप्पू भाई को कि गाने वगैरह लगाते हैं, डांस वगैरह करने लग जाते हैं। तो मैं और ये भाई जो साथ में मेरे साथ डांस कर रहे हैं, ये सिरमौर से आए हैं, ये मतलब दूसरे ग्रुप के थे। तो हम दोनों लग जाते हैं डांस करने और लोग शर्मा रहे थे बट हम दोनों पड़ जाते हैं नाचने के लिए। फिर मैं चला जाता हूँ गप्पू भाई को लाने के लिए कि गप्पू भाई आप भी डांस करो, बट गप्पू भाई कहते हैं यार मेरे को नाचना नहीं आता। मैं बोलता हूँ क्या हमें बहुत ज़्यादा आता है, बस हाथ पैर हिलाने और हो गया, बस ठंड से बच जाएंगे और एंजॉय का एंजॉय हो जाएगा। तो सभी लोग लग जाते हैं यहाँ पर डांस करने। तो सबसे यूनिक बंदा ये था जो सिरमौर के ग्रुप का था। ये बहुत फ़नी था, ये हर एक मोमेंट को बड़े अच्छे से एन्जॉय कर रहा था। जैसा भी बोलो वैसे ही डांस कर रहा था और सभी को बहुत ज़्यादा हँसा रहा था। फिर देखने को मिलता है जो तीसरा ग्रुप होता है उसके अंकल, ये वाले अंकल थे जो आपको दिख रहे होंगे अब। इनका भी अरमान जाग जाते हैं और ये भी हमारे साथ डांस करने के लग जाते हैं और इनका डांस भी बहुत फ़नी था। तो हमारा डांस कुछ इस प्रकार का था जो हम सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे और आप लोगों को भी एक बार यहाँ पर आकर ये एक्सपीरियंस लेना चाहिए क्योंकि अगर ज़िंदगी में ये सब ना नहीं किया हो तो मतलब ज़िंदगी अधूरी है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि भाई घूमना भी ज़रूरी है काम के साथ-साथ। तो फिर सभी लोग अपनी शर्म को साइड में छोड़ देते हैं और सभी लोग डांस करने के लिए लग जाते हैं। जो सिरमौर वाला पूरा का पूरा ग्रुप होता है, वो भी डांस करने लग जाता है और जो इनके साथ एक जोड़ा मतलब नई शादी हुई थी जिनकी, वो भी डांस करने लग जाते हैं। और ये लोग बहुत अच्छा डांस करते हैं, इनको शायद ये पहले से ही डांस आता था या इन्होंने पहले भी डांस किया होगा था। फिर मैं फिर से गप्पू भाई शर्मा रहे थे, तो मैं फिर से उनको लेकर आ जाता हूँ कि चलो भाई सभी डांस कर रहे हैं, अब तो कर लो, ज़्यादा मत शर्माओ। तो गप्पू भाई भी आ जाते हैं, बट गप्पू भाई कहते हैं यार मेरे को आता ही नहीं नाचना। भाई नाच, हर एक पल को एन्जॉय कर, ऐसे कब क्या पता हम दोबारा साथ में आए ना आए, तो अभी तो डांस कर लें। फिर गप्पू भाई भी डांस करने लग जाते हैं
तो यहाँ पर नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू है, यहाँ पर मतलब नेटवर्क बहुत स्लो चलता है और कई बार तो हमारे गाने भी रुक रहे थे, गाने चल नहीं रहे थे, बट हम लोग वेट कर रहे थे कि जैसे ही गाना चलेगा तो हम डांस करेंगे। तो फिर सोलो डांस आ जाता है यहाँ पर सिरमौर वाला, जो एक फ़नी लड़का था यहाँ पर आया हुआ, वो लग जाता है डांस अकेले ही करने। तो उसका डांस देखकर सभी लोग बहुत हँस रहे थे और ये बंदा मतलब तगड़ा ही बंदा था, क्योंकि ये हर एक मोमेंट को, हर एक सेकंड को यहाँ पर फुल्ली एन्जॉय कर रहा था। तो मैं गप्पू भाई को बोल रहा था कि ऐसे बंदे होने चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग बंदे हो तो ऐसे होने चाहिए, क्योंकि भाई जो बंदे अपनी शर्म को साइड में छोड़कर डांस या मतलब कुछ भी करते हैं ना, वही असली एन्जॉय कर पाते हैं। क्योंकि अगर हम शर्म करते रहें तो उतना एन्जॉय नहीं कर पाते हैं। ये बंदा मतलब 3 ग्रुप थे यहाँ पर, एक इनका ग्रुप था, एक हमारा ग्रुप था और एक फैमिली आई थी पूरी। तो उनकी शर्म ना करते हुए भी ये बंदा डांस कर रहे थे और हम लोग बीच-बीच में शर्म भी कर रहे थे। गप्पू भाई तो बहुत ज़्यादा शर्म कर रहे थे डांस करने करने में। तो ये बंदा ऐसा था कि ये हर एक मोमेंट को एन्जॉय कर रहा था, चाहे कोई इसके बारे में कुछ बोल रहा होगा, बट इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। भाई एन्जॉय करना है, बस इसको ये था कि बस एन्जॉय करना है। तो ये काफ़ी मज़े कर रहा था, बाकी इसको सिर्फ़ देख रहे थे। ये बोलता भाई गाने लगाओ, तो फिर हम लोग इसके लिए गाने लगाते। तो डांस थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो हम लोगों ने चाय बनाने की सोची। तो मैं आ जाता हूँ चाय बनाने के लिए, तो चाय वग़ैरह बनाते हैं और चाय चलिए वग़ैरह फ्रेंड्स, पीते अब हैं इस वाले फिर। ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मिलते हैं अब आपके साथ कल सुबह, क्योंकि कल सुबह हमने जाना है यहाँ पर एक मंदिर और फिर जाना है प्रासर, और उसके बाद मिलते हैं आपके साथ अब सुबह ही। तो करते हैं इस वाले ब्लॉग को यहीं पे समाप्त। तब तक जय हिंद।